गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था एनडीए में डेली टेस्ट पेपर नंबर 29 और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या है, लॉग ऑफ बेस 5 लॉग ऑफ बेस 5 लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर तुमको एक्स की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो यही होगा कि तुम्हें इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी लॉग की। तो लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग काम करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को। लॉग एन टू द बेस ऑफ ए अगर एक्स के इक्वल होता है तो वी कैन ऑलवेज राइट ए टू द पावर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन। तो हमारे क्वेश्चन में लॉग बेस 5 को मैं यहाँ रख लेता हूँ और ये जो n है इसकी जगह में ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज लॉग बेस 5 और लॉग x के बेस में 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अगले ही स्टेप में ये क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके बन जाएगा लॉग बेस 5 लॉग x के बेस में 2। ये a इस x को पावर में ले लेगा, मतलब ये 5 इस 0 को पावर में ले लेगा जो कि इक्वल्स टू 1 होगा। दैट मीन्स एट द फर्स्ट स्टेप एंड हमारे पास में ये आ गया। अब ये बन गया तुम्हारा n और सेम फॉर्मूला के हिसाब से अब तुम लिख सकते हो लॉग x के बेस में 2, 5 1 को पावर में ले लेगा। तो फाइनली तुम्हारे पास आ गया लॉग x के बेस में 2 इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स x की वैल्यू हो गई 2 की पावर 5 जो कि सबको पता है 32 होगा। सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और इसमें तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा के पावर में 3 का कोई भी मल्टीपल 1 होता है। ज़्यादातर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से होते हैं। तो हमारे पास में एक्सप्रेशन है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर और साथ में प्लस 1। तो सबसे पहले इन दोनों को ले लेते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से था तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को एक साथ ले लो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, एक माइनस ओमेगा पहले से है तो माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इस ब्रैकेट से आ जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर और इस ब्रैकेट से आ जाएगा माइनस 2 ओमेगा का होल स्क्वायर। अब माइनस 2 का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, दैट इज ओमेगा और ओमेगा के पावर में 4 और यहाँ से फिर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो देखो ओमेगा 3 तक तो 1 दे देगा क्योंकि ओमेगा के पावर में 3 का कोई भी मल्टीपल 1 होता है। एक 4 ओमेगा 4 है तो एक ओमेगा एक्स्ट्रा पड़ गया तो 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब इन दोनों में से अगर तुम 4 कॉमन ले लेते हो तो यहाँ बच जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अच्छा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से निकाल सकते हैं, माइनस 1 आएगा तो फाइनल आंसर हो गया माइनस 4 प्लस 1 जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है, दैट इज माइनस 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एपी का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ 63, 65, 67, 69 ये एक एपी है और एक डिफरेंट एपी है 3, 10, 17, 24। डिफरेंस इज कि इस वाले एपी का कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 2 का है और इस वाले एपी का कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 7 का है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि mth टर्म ऑफ बोथ द एपीज आर इक्वल। तो सबसे पहले mth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले वाले एपी के लिए अगर मैं mth टर्म लिख रहा हूँ तो a है फर्स्ट टर्म दैट इज 63, m मुझे निकालना है m माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस इस केस में 2 का है एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू द mth टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। जो दूसरा एपी है उसका पहला टर्म है 3, m मुझे निकालना है और इस केस में कॉमन डिफरेंस 7 का है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 63 प्लस 2m माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7m माइनस 7। अब 63 माइनस 2 61 होता है, 3 माइनस 7 माइनस 4 होता है, ये प्लस 2m प्लस 7m। तो माइनस 4 को यहाँ भेज के 61 प्लस 4m और 2m यहाँ जाके 7m माइनस 2m, मतलब टोटल आंसर हो गया 5m इज इक्वल्स टू 65। दैट मीन्स m की वैल्यू हो जाएगी 65 अपॉन 5 दैट इज 13 जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है। इसमें तुम्हारे पास में जो दो बेसिक प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो यूज़ करना है। क्वेश्चन स्टार्ट होता है विद दैट ट्रेडिशनल लाइन की अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो दो चीज़ें सबसे पहले लिख लो, एक
सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा जो कि हमेशा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, और एक उन्हीं का प्रोडक्ट जो कि हमेशा सी बाई ए के इक्वल होता है। अच्छा, हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उसके रूट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में 2 प्लस अल्फा एंड 2 प्लस बीटा, और हमें ये पता है कि अगर हमारे पास पहले से ही रूट्स हैं और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो फॉर्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए चले जाओ, 2 प्लस 2 4 प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और इस ब्रैकेट को खोलोगे तो 4 प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर लिखा माइनस लिखा, ब्रैकेट के अंदर है 4 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होती है तो आप पुट कर लो, फिर ये 4 लिखा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लोगे तो अल्फा प्लस बीटा फिर से आएगा, वहाँ पे माइनस बी बाई ए लिख लो, और अल्फा इंटू बीटा तो होता ही सी बाई ए है। अब सबका एलसीएम बना लो, ए सबके नीचे आ जाएगा तो यहाँ आ गया ए एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 4ax, ये बन जाएगा प्लस बी एक्स, फिर यहाँ पे 4a माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में ये a यहाँ जाके कैंसिल हो जाएगा। अब तुम्हें सिर्फ मॉडिफाई करना है, तो देखो ए एक्स स्क्वायर सारे ही ऑप्शन में है, उसके बाद अगर मैं इन दोनों में से x कॉमन ले लूं तो b माइनस 4a आता है जो कि इस वाले ऑप्शन में, और बाकी 4a माइनस 2b प्लस सी ये तुम क्लियरली देख सकते हो डी ऑप्शन में, सो करेक्ट आंसर इज डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है। तुम्हें एक्सप्रेशन दे रखा है साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 55 डिग्री अपॉन में साइन 10 डिग्री। तो सीधा सीधा काम करो, पूरे क्वेश्चन को साइन में कन्वर्ट कर लो। तो साइन 55 को कुछ मत करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से 55 का कॉम्प्लीमेंट होता है 35 और कॉस का कॉम्प्लीमेंट होता है साइन, तो यहाँ पे कॉस 55 की जगह लिख लो साइन 35 अपॉन में साइन 10 है। अब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, 55 प्लस 35 90 बाई 2 45 हो जाएगा, इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 करोगे तो 10 हो जाएगा, और नीचे साइन 10 पहले से ही है तो ये दोनों कैंसिल हो गए। कॉस 45 सबको पता है 1 बाई रूट 2 होता है, तो 2 बाई रूट 2 आ रहा है जिसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन में रूट 2, तो फाइनल आंसर सिर्फ रूट 2 रह जाएगा जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। आठवां क्वेश्चन अगेन ट्रिग्नोमेट्री का है लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर से डील करता है। तो सबसे पहला काम cos 2a माइनस cos 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस cos 2b अपॉन बी स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है। cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर, और cos 2b का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन में बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, 1 बाई ए स्क्वायर को मैंने अलग कर लिया, माइनस लिखा, इसको मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ 2 साइन ए अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर, और जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये बन जाएगा प्लस 2 साइन बी अपॉन बी पूरे का होल स्क्वायर। अब ये जो मैं अलग करके पेयरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि मैं यहाँ से 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर को पहले साइड कर लेता हूँ। अब जो टर्म बच गए हैं उसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो साइन बी अपॉन बी का होल स्क्वायर इस वाले के लिए, और इस वाले के लिए साइन ए अपॉन ए का होल स्क्वायर बच जाता है, बीच में माइनस का साइन है। एंड वी ऑल नो कि जो साइन रूल होता है उसके अकॉर्डिंग साइन ए बाई स्मॉल ए, साइन बी बाई स्मॉल बी और साइन सी बाई स्मॉल सी एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड साइन रूल। तो ये साइन बी बाई बी के इक्वल है, ये साइन ए बाई ए के इक्वल है, तो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 0, और ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। तो तुम्हारे आंसर में बच जाता है सिर्फ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इन्वर्स का है और इसको थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन के साथ में मिक्स किया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूरे पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये। तो जरा ध्यान से पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग यूज़ करते थे इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे सेम कंसेप्ट लगाना है। देखो नीचे अगर लेफ्ट हैंड साइड में तुम एक्स कॉमन ले लेते हो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाता है, और ऊपर वाले ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसका एलसीएम लेके ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड विथ एक्स। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो है वो तो सेम है तो इसको कट कर दो, और यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो। जैसे अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो a प्लस बी विथ एक्स स्क्वायर आएगा, b सी एक्स के साथ आएगा और a कांस्टेंट रह जाएगा। तो तीनों को इक्वेट करेंगे तो पहला इक्वेशन बन गया a प्लस बी इक्वल्स टू 1, दूसरा बन जाएगा c इक्वल्स टू 2 और तीसरा बन जाएगा a इक्वल्स टू 1। a इक्वल्स टू 1 को यहाँ डालेंगे तो फिर b की वैल्यू भी मिल गई 0।
अब ए बी और सी तीनों मिल गए और हमें फाइंड करना है, सबसे पहली वैल्यू है कॉसेक इनवर्स 1/a। तो ए तो 1 आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक इनवर्स 1, जिसकी वैल्यू होती है π/2। उसके बाद है कॉट इनवर्स 1/b, तो b तो 0 आ गया, तो कॉट इनवर्स 1/0 मतलब कॉट इनवर्स नॉट डिफाइंड। अब कॉट इनवर्स नॉट डिफाइंड 0 पे देता है, तो यहाँ 0 लिख लो। उसके बाद बचा सेक इनवर्स सी, तो सी हमारा 2 आया है, तो सेक इनवर्स 2 होता है π/3 पे। मतलब तुम्हारा आंसर आ रहा है इन तीनों का सम, दैट मीन्स π/2 + 0 + π/3। π/2 और π/3 को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा आंसर हो जाता है 5π/6। दैट इज अवेलेबल इन फर्स्ट ऑप्शन, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसमें ये कह रहा है कि देयर आर 2 लाइंस जिनका डिस्टेंस तुमने नापना है ओरिजिन से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो पॉइंट ओरिजिन है, तो उसको मैं 0 0 ले लेता हूँ। पहला लाइन है मेरा जिसकी इक्वेशन दे रखी है x sec अल्फा प्लस y cosec अल्फा इज इक्वल्स टू k। दूसरा पॉइंट सेम ओरिजिन है, लेकिन लाइन जो है उसकी इक्वेशन चेंज करके उसने कर दिया है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू k cos 2 अल्फा। एंड आई थिंक सबको ये फॉर्मूला पता होगा। अगर इस डिस्टेंस को उसने p लेने के लिए बोला है और उस डिस्टेंस को अगर p डैश लेने के लिए बोला है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू मॉडुलस में ax1 प्लस by1 प्लस c होल अपॉन में अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट लाइन के लिए ये डिस्टेंस को उसने p डिनोट किया है। अच्छा, x1 y1 की जगह तो उसने 0 0 रखा है, तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गए। एक ये k होगा, लेकिन मॉडुलस से बाहर निकल के वही पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे रह जाएगा अंडर रूट का कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा। आगे इस वाले लाइन के लिए निकालते हैं, तो इसमें भी दोनों टर्म्स गए, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा k cos 2 अल्फा और इसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं बचेगा क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो तुमने फर्स्ट स्टेप में सिर्फ फॉर्मूला लगा के दोनों p और p डैश निकाल लिए। अब हमें इनके साथ करना क्या है, ध्यान से देखना। उसको तुमसे चाहिए 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर की वैल्यू। तो 4 लिखा, इसका स्क्वायर कर दो k स्क्वायर, और स्क्वायर करोगे तो नीचे से ये रूट का साइन हट जाएगा, इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 4k स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, p डैश स्क्वायर से अगर ऐड करते हैं तो ये k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा हो गया। अब दोनों में से k स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर रह जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ रह जाएगा कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। k स्क्वायर को रहने देते हैं यहीं पे, 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा को भी रहने देते हैं। अच्छा, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस स्क्वायर 2 अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला यूज कर लो, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और पावर में होल 4 डाला हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस की पावर 4 अल्फा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो फाइनली क्या होगा, ये सारे टर्म्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और खाली बच जाएगा k स्क्वायर। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन तो देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा सर्कल का इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy के बाद c नहीं होता है, जैसे इस इक्वेशन में तुम देख सकते हो, यहाँ पे इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y, बट c है ही नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन तभी पॉसिबल हो सकता है सर्कल के लिए जब वो पासेस थ्रू ओरिजिन है। क्योंकि अगर किसी भी सर्कल को तुम ओरिजिन से पास कराते हो, सपोज कर लो ये तुम्हारा सर्कल है, तो इसको ओरिजिन से पास करा दोगे तो तुम्हारा एक्स और वाई तो 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0, यहाँ पे भी एक्स और वाई है, तो 0 प्लस 0 प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ऐसा इक्वेशन तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन। अब आखिरी क्वेश्चन है, उसके लिए तुम्हें हाइपरबोला की थ्योरी के अंदर डिस्टेंस बिटवीन फोकाई पता होना चाहिए, जो कि होता है 2ae, और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स पता होनी चाहिए, जो होता है 2a/e। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का डिस्टेंस का रेशियो, मतलब 2ae अपॉन 2a/e। ये तुमको क्वेश्चन में दे रखा है 3:2 के, और तुम्हें फाइंड करना है a/b का रेशियो। तो 2a तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा खाली e स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2, और e इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हाइपरबोला के केस में होता है होल अंडर रूट का 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बट हमें तो e स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं।
तो 3/2 इज इक्वल्स टू रूट हट जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और अगले स्टेप में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/2। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें इसका उल्टा निकालना है, क्योंकि 3/2 माइनस 1/2 तो हो गया, हमें उल्टा चाहिए। तो यहाँ से ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा 2/1, एंड फाइनली ए बाई बी जब निकालोगे तो √2/1, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। So I think with this we have come to the end of the discussion of today's paper, and clearly सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो एक बार मेरे से क्लास में दोबारा समझ लेना, बट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट, थोड़ा कैलकुलेशन था वहाँ पे, दैट कैन बी सॉर्टेड। ठीक है, चलो टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।